गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज की वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कैसे बाइपोलैरिटी के बाद हमारे वर्ल्ड में न्यू स्टेट्स, न्यू कंट्रीज का, न्यू ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस हुआ और कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन ने और इन कंट्रीज ने अमेरिका के डोमिनेंस पर स्ट्रेंथ लगाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका, आसियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, शार्क में साउथ एसोसिएशन, एशियन रीजनल कमीशन, यूरोपियन यूनियन एंड कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे इनकी लिमिटेशन, कैसे इन्होंने अमेरिका के डोमिनेंस पर स्ट्रेन लगाई, क्या क्या इन लोगों ने अचीवमेंट किया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे बनी, क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन, पहले तो यूरोपियन यूनियन में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारी वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम के दौरान हमारी यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी सारी की सारी बहुत ज्यादा गरीब हो चुकी थी। गरीब होने का कारण बेसिकली यही था क्योंकि ये सारी की सारी वर्ल्ड वॉर 1-2 में बहुत ज्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद ये हार गई। हारने के बाद ये हुआ कि सारे का सारा पैसा इनका खत्म हो गया क्योंकि अब इनको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, स्ट्रांग होना था, तो इसलिए इन लोगों ने लोन लेना पड़ा। हुआ क्या, फिर मार्शल प्लान आया। मार्शल प्लान में हुआ क्या, मार्शल प्लान जो था एक फाइनेंशियल एड स्पॉन्सर किया गया बाय यूएस टू वेस्टर्न साउथ यूरोपियन कंट्रीज। जो भी वेस्ट की साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको यूएस ने एक फाइनेंशियल एड दिया, बेसिकली पैसे दिए। ठीक है, कितने पैसे दिए, अबाउट $15 बिलियन जो थे इनको पैसे दिए गए ताकि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड कर सके। ठीक है, पैसे मिल गए। पैसे कितने मिले, तो पैसे जो इनको मिले अबाउट $15 बिलियन जो थे इनको मिल गए। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी यूरोपियन यूनियन बननी शुरू हुई। तो पहले कहाँ कैसे कैसे बनी, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। On 16 अप्रैल 1948 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, पहले क्या बनी इसकी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनी। कब बनी, 16 अप्रैल 1948 में। स्टेप 2, 9 दिसंबर 1974 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, तो हमारी यूरोपियन काउंसिल बनी। कब बनी, 9 दिसंबर 1974 में। ठीक है, फिर स्टेप 3 क्या हुआ, 25 मार्च 1957 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी हमारी, और इकोनॉमिक कम्युनिटी हमारी कब बनी, 25 मार्च 1957 में। ठीक है, और फिर 1992 फरवरी ऑफ 7 में अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि भैया हमारी यूरोपियन यूनियन बन चुकी है। ऑफिशियली कब किया गया, 1 नवंबर 1993 में। सो बेसिकली मान लो कि भैया उस टाइम पे पेपर वर्क नहीं हुआ होगा इन लोगों का, इन्होंने अनऑफिशियली कर लिया डिक्लेयर, और फिर ऑफिशियली जब पूरा पेपर वर्क वगैरह हो गया, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को एक यूनियन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कब डिक्लेयर किया ऑफिशियली, तो 1 नवंबर 1993 में, बेसिकली 1 साल बाद। आपको याद ये दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे एक भी याद रखोगे तो चलेगा, पर दोनों याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना कि कौन सा ऑफिशियल है कौन सा अनऑफिशियल है। 1992 वाला अनऑफिशियल है, 1993 वाला ऑफिशियल है। यूरोपियन यूनियन हमारी बन गई। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या क्या थे, क्या बनी, कैसे बनी। तो जो इसकी कैपिटल थी वो ब्रुसेल्स में थी। मेंबर्स इसके कितने थे, 28 स्टेट्स थे, अब 27 हो गए क्योंकि 2019 में ब्रिटेन ने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। इसकी एंथम जो है और टू जॉय है, करेंसी इसकी यूरो है। और मैं आपको इसका फीचर और बता दूं कि EU means European Union has won Nobel Peace Prize in 2012। नोबेल पीस प्राइज जो है इसको मिला है 2012 में। ठीक है, सम कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, मतलब EU के जो स्टेट्स है, बेसिकली हमें पता है यूरोप एक हमारा कॉन्टिनेंट है, उसके जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, सारे के सारे जो है सबके पास कुछ ना कुछ सेम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसमें कि उनकी
कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी ये लोग सेम फॉलो करते हैं सारे स्टेट्स जो भी इसके अंडर आते हैं, जिन्होंने सारा साइन किया हुआ है। तो पहले 28 थे और 27 हो गए, ब्रिटेन निकल गया, तो जितने भी 27 के 7 स्टेट्स हैं ये सारे सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते होंगे, जिसमें फॉरेन पॉलिसी रूल और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल सेम होते होंगे। ठीक है, उसके बाद इट हैज इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन। भाई जब इतना सारा हमने फॉर्मेशन पढ़ा तो इससे तो सब पता ही चल गया कि भैया ये जो सारा काम हुआ इन्होंने पॉलिटिकली लीगली तो करा है, तो पॉलिटिकल यूनियन तो है ही, और इकोनॉमिक यूनियन भी है, क्योंकि अब ये पैसे भी आ गए इन लोगों के पास, इतना बड़ा लोन लिया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो ऑब्वियसली बात है पैसे भी आ गए, पैसे आ गए, इकोनॉमिक यूनियन भी बन गई है हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट ये है, ईयू हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। तो इससे इसके साथ हमें पता चल गया जो हमारी ईयू है उसके पास अपना ओन फ्लैग है, अपना ओन एंथम है, ओन अपनी फाउंडिंग डेट है, ओन अपनी करेंसी है। तो इसी के साथ हमें ये पता चल गया कि ईयू एक हमारी ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, बिफोर लिविंग द वीडियो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में कवर किया है, और बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ ब्रिक्स के बारे में, साफ्ता के बारे में, शार्क के बारे में, आसियान के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।